हरि ओम हरि ओम। ये पहला कदम ब्रह्मांड में अपने विचारों को भेजो। हम क्या चाहते हैं परमात्मा से, हमारा भगवान से चाहना क्या है, पहले बताओ। भगवान से भगवान को चाहते हैं कि भगवान की चाहते हैं कि भगवान से भगवान को चाहते हैं कि भगवान से कुछ मांग चाहते हैं। भगवान को चाहते हैं कि भगवान से चाहते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कहे विश्वास करें और प्राप्त करें। कहो तो तुम तो कहा ये ब्रह्मांड जो है ना अलादीन और उसके चिराग की तरह, जैसे चिराग की कहानी होती ना, सभी ने जो है सुनी होगी कि जब अलादीन चिराग उठाता है और उसकी धूल साफ करता, उसको तो पता था नहीं, ऐसे तुम्हें पता तो है नहीं हम क्या कर रहे हैं, क्या हम संकल्प विकल्प भेज रहे हैं, क्या हमारे मन में चाहना भरी है। बिना बोले बिना समझे जो पाते हैं दाग देते हैं। इसलिए अच्छा बोलो, अच्छा ही चाहना करो, चाहो ना भगवान की करो। भगवान को सब कुछ पता है तुम्हें क्या चाहिए, हमें तो पता नहीं है हमारे लिए फायदेमंद क्या है, क्या हमको चाहिए, हमें नहीं मालूम है ना, लेकिन भगवान को तो पता है। इसलिए सब भगवान के अर्पण कर दो। तो उसको पता नहीं था, वो साफ करता था तो उसको पता नहीं है, तुमने कहा धूल मट्टी साफ कर दें, खरास धूल मट्टी को साफ कर दें। अब साफ करने लगा तो उसमें जिन फौरन निकल करके बाहर आ गया। आता है और कहता है, हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। तो ये भगवान जो है कहता नहीं कि हमारे अंदर जो है चाहना है, जो हम चाहना करते हैं वही ये ब्रह्मांड जो है आदेश जो हम करते नहीं है, वही जो है हमारी इच्छा के अनुसार जो है ब्रह्मांड से जो है हमको आदेश मिलता है। जो हम चाहना करते हैं वही हमारे सामने खड़ा हो जाता है। अलादीन की तरह हमेशा ही कहते अपनी इच्छा ब्रह्मांड रूपी जो है कहते हैं जिंद के सामने रखनी, हम रखते हैं, बार बार रखते हैं। और ब्रह्मांड रूपी कहते जिन उस भाव को तुरंत ही इस भाव को कहते हैं तुरंत ही आवेश पूरा कर देता है। बस ज़रूरत है उस पर विश्वास करने का, और विश्वास नहीं करते हैं तो सोच लो कि हम अभी कच्चे हैं। अपने ऊपर विश्वास करते हैं, उसी में रोते हैं गाते हैं, उसी पर विश्वास करते हैं। तो नहीं, भगवान हमको उस परमात्मा को ऊपर विश्वास करना, ब्रह्मांड कि हमको जो है उस शक्ति पर विश्वास करनी है। हमारी मन मांगी जो है चीज़ें जो है हमें अवश्य ही प्राप्त होगी, पक्का विश्वास कर लो। अब भैया तुम ये ना कहो हमको प्रधानमंत्री बनाओ, हमें ज़रूरत है उस चीज़ के लिए कहो, जो चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ के लिए आवश्यकता, जो मुझे आवश्यक चीज़ है वो तुरंत पूरा होगा। ऐसी चीज़ भी ना मांग लो कि जो है हमें भगवान को भी पूरा करने में सोचना पड़े, इस ब्रह्मांड को भी सोचना में पूरा करना सोचने के लिए मजबूर होना पड़े। तो हमारी कहते मांगने वाली चीज़ हमेशा जो है हमेशा प्राप्त होती है, पर अब हमको ये सोचना है बस कब और किस रूप में ये ब्रह्मांड रूपी जिन जो है हम पर पे थोड़ी देर के बाद में हमें जो है उसको छोड़ देना है। यानी क्या उस शक्ति के ऊपर है, एक ये कहावत कह दिया है उस जिन के ऊपर, लेकिन उस परमात्मा शक्ति के ऊपर छोड़ देना है। ये ब्रह्मांड रूपी जिन जो है हर समय मौजूद है, नहीं वह शक्ति मेरे सामने मौजूद है, हर वक्त मौजूद है। हम जो सोचते बोलते और कहते हैं उसे सब ये कहते हैं, हमेशा वो शक्ति हमारी सुन रही है, हमारी शक्ति जो है हर वक्त हमेशा सुनती रहती है। वो शक्ति हमसे कहीं दूर तो है नहीं,
कि हमसे कहीं दूर हो। मेरे पास उसी शक्ति से चलते हैं, उसी शक्ति से बोलते हैं, उसी शक्ति से हमेशा हमारे सब सारे कार्य होते हैं। तो वो कहते हैं कि वो शक्ति मान लेती है कि आप जिस भी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं उससे मांगना पाना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, हम स्वयं उस ब्रह्मांड के मालिक हैं और ब्रह्मांड हमारी सेवा के लिए हमेशा मौजूद है। ये सोच करके चलो, वो ब्रह्मांड हमारे हर समय सेवा करता है। मन में जैसे ही विचार आता है, ब्रह्मांड रूपी कहते हैं ये शक्ति, ये जिन, इतना जिन जो है व्यक्तियों को, परिस्थितियों को और घटनाओं के माध्यम से ही हमारी ये इच्छा पूरी करने के लिए फौरन सक्रिय हो जाता है। हमारे अंदर विचार क्या आया, हमने क्या सोचा, अच्छा सोचा कि ये गलत सोचा, ये हमारे ऊपर डिपेंड रहता है। लेकिन अच्छाई बहुत कम आती है और नकारात्मक विचार गलत जरूर पहले आ जाते हैं। कोई भी काम करने जाओ, क्या कहोगे, ऐसा ना हो बिगड़ ना जाए, हैं? बिगड़ना, जुआ खेलने जाता है इंसान तो कहता अरे ऐसा ना हो इतना माल है हार जाए। जरूर वहाँ पर वो शक्ति रूपी जिन तैयार है। तुरंत तुम क्या सोच रहे हो उसको तुरंत तुम्हारे सामने हाजिर कर देता है, चलो हारो। कोई भी काम करने जाओगे तो कहोगे ऐसा काम करने जा रहे हैं, ऐसा ना हो बिगड़ ना जाए। कोई सामान लेने जाओ तो गलत तो ना निकल जाए। तो वो जिन रूपी शक्ति तुम्हारे सामने तैयार है, कहेगा ना, तुरंत कह देगी, कहेगी हाँ ठीक, चलो बिगाड़ो अपनी शक्ति। हम तुम्हें ये संदेशा तुमने भेजा, हम तुम्हारे संदेशा को पूरा कर रहे हैं, बिगाड़ो, चलो बिगाड़ो अभी। ये सब हम ही कर रहे हैं, कोई करने वाला नहीं है, दूसरा कोई नहीं करने वाला है, सब कुछ हम ही कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि वो जो पूरी हमारी सब इच्छाएं पूरी करता है और पूरी करने में सारी शक्तियां लगी पड़ी हैं, इसलिए फौरन सक्रिय हो जाता है। अब इस नियम को अपने जीवन में लागू करें कि हम क्या चाहते हैं। पहला कदम कहते ब्रह्मांड में अपने विचारों को भेजो, अच्छे विचार, उस ब्रह्मांड को आदेश दो अच्छे, कि मैं परमात्मा से मिलने की हमारी जो है इच्छा पूरी हो भगवान। तुरंत तुम्हारी पूरी हो गई। ब्रह्मांड को बता दो कि आप जो है क्या चाहते हैं, बता दो, हे भगवान आपसे मेरा चित्त अलग ना हो, हैं कभी भगवान आपसे हम दूर ना हो, भगवान कोई माया ऐसी ना आ जाए कि हमको घेर ले आ करके। ये तुम विचार अपने मन में बनाते रहो। ब्रह्मांड आपके जो है विचारों पर जो है सक्रिय होता है और सारी क्रिया करता है। अब चुनाव तुम करो, चुनाव हम क्या करना चाहते हैं, कि हम क्या चाहते हैं। हमें इस विषय में कहते हैं स्पष्ट सोचना चाहिए। इस विषय में हम सोचें, दूसरा कौन सोचेगा, हम सोचें हमें वास्तव में हम क्या चाहते हैं, ये हमारा क्या विचार है, हमारा काम क्या है। अगर हमें स्पष्ट नहीं है तो कहते मिश्रित संकल्पों को दोहराते हैं। हमारे संकल्प में आधा कच्चा आधा पक्का, आधी अच्छी सोच, आधी सकारात्मक, आधी नकारात्मक जो है विचार हैं, आधे संकल्प है आधे विकल्प है। तो मिश्रित संकल्पों को दोहराते हैं बार बार, परिणाम भी मिश्रित ही होता है। जैसे जिस चीज़ को हम दोहराते रहते हैं वैसे परिणाम भी होगा उसी वक्त, वैसे ही होता है परिणाम, ये सोच लो हमेशा ही। तो फिर वैसे जैसे हम संकल्प करते हैं और वैसे ही जो है फल निकलता, तो मिश्रित ही होगा। जैसे ही कि हमने संकल्प किया कि मुझे सत्संग मिले, अच्छा सोचा ना तुमने, अब कह तो दिया वो कार्य पूरे होने जा रहा था, तो क्या हो गया,
फिर थोड़ी देर में बाद में कहते संकल्प किया, जब दोबारा कौन सा संकल्प किया है, मेरा क्रोध शांत हो जाए। अभी हम सत्संग जाने लायक कहाँ मेरा क्रोध शांत हो जाए। अब एक काम करने जा रहे थे, एक पूरा होने जा रहा था, दूसरा है। थोड़ी देर में बाद में संकल्प किया कि मैं ज़्यादा बोलता हूँ, मुझे मौन की शक्ति मिले। मतलब सब कहते जा रहे हैं, अब पूरा नहीं होने पाया। जैसे तुमने पहले जो है बटुआ में चावल चढ़ा जाते थे, बटुलिया में, जैसे एक उबाल आई, चावल डाला थोड़े, एक उबाल आई तो एक मुट्ठी भर धो और डाल दिया, दूसरी उबाल आई, थोड़ी देर के बाद मैं एक मुट्ठी और डाल दिया। यह दाल भी पहले बटुलिया में बनती थी, ऐसे बार बार डालते रहें तो दाल कैसे बनेगी, आधी कच्ची आधी पक्की। ऐसे संकल्प भी हमारे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में यही सोचते रहते हैं। तो यही जब हम ये ऐसे हमको शक्तिमान होने की शक्ति मिले। अगर इसी तरह से हम थोड़ी थोड़ी देर में जो है हम संकल्प बदलते रहेंगे तो क्या होगा, हैं? संकल्प ही हमारे अधूरे 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 ही, आधी आधी पक्के आधी कच्चे पूरे होंगे। जैसे कि एक गुरु बताते थे, जैसे एक बार एक व्यक्ति नदी में डूबने लगा तो वो जो उसने भगवान को पुकारा, बोला कि श्री कृष्ण बचाओ बचाओ। अब थोड़ी देर के बाद में उस क्या कहता है, राम बचाओ बचाओ। कृष्ण आने वाले थे, कहा राम बचाओ बचाओ। राम आने वाले थे रूप बदल करके तो कहा दुर्गा माता बचाओ बचाओ बचाओ। इंसान के अंदर ये होता है कि सबको बुला लें तो सब लोग मिल कर के मेरी मदद कर देंगे। अरे ऐसा नहीं, भगवान दुर्गा शंकर सब एक ही, अलग कोई है ही नहीं है। यह है कि रूप बदलना पड़ता, जैसे जैसे हमारे भाव होते हैं वैसे वैसे भगवान को रूप भी बदलना पड़ता है। अब वो चिल्लाने लगा, दुर्गा माता बचाओ बताओ बताओ मुझे बचाओ। फिर थोड़ी देर के बाद मैं कहा, महादेव जी मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो। फिर से उसकी सहायता के लिए ऐसे हर बार बाँट बदलता रहा, हर बार विचार बदलता, नाम बदलता रहा। और भगवान को भी वैसे ही जो है ऐसे करते करते डूब के मर गया। अब तुम्हारा एक निश्चित पक्का था नहीं, कितने देव बदलते हो। तभी तुम मोहम्मदन लोग कहते हैं कि तुम्हारे लोगों के पता नहीं कितने देवता रहते हैं। कभी इसके पास में जाते हो सर पटकने, कभी उसके पास में सर पटकते हो, कभी एक निश्चय तुम्हारा रहता ही नहीं। एक निश्चय हो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए, एक निश्चय कभी होता ही नहीं तुम्हारा। अलग अलग निश्चय तुम्हारे होते रहते हैं, बस यही तुम्हारा। अब वो डूब के मर गया। जब भगवान के पास पहुंचा तो उसने शिकायत करी कि आप तो डूबते को उबारते हो, बचाते हो, फिर आप मुझे क्यों नहीं बचाया। भगवान बोले कि मैं तो आ ही रहा था, कहीं दूर थोड़ी था, पर तूने कृष्ण को पुकारा तो मैं कृष्ण का रूप धारण किया। फिर थोड़ी देर के बाद तूने जो है जैसे चलने वाला था ही रहा था, आधी रास्ता आया तो तूने क्या हुआ, तूने जो है राम को पुकारा। अब मैंने राम का रूप धारण किया। अब जो है राम को रूप धारण करके पुकार रहा था। फिर जो है हमने जो है राम रूप में राम रूप धारण करके तुम्हारे पास आ ही रहा था, तो तूने फिर जो है कहा दुर्गा माँ, तो दुर्गा को पुकारने लगा। अब जो है मैं दुर्गा का रूप धारण किया। भैया हमको साड़ी पहननी पड़ी, साड़ी वाड़ी पहनने में मुझको देर हो गई, क्या करें भाई। तू देवों को बदलता गया, अब क्या करें, मुझे भी रूप बदलना पड़ा, धारण करना पड़ा। अब हम जो है बता, अब तेरा कसूर है कि मेरा कसूर है, बता। अब तुम ही बताओ कि मैं कहाँ पर जहाँ पर मेरी गलती हुई बताओ। व्यक्ति बोला, अच्छा अब समझ आई, मेरी ही गलती थी। मैं किसी एक इष्ट को नहीं पर टिका, बार बार जो है हम जो है बदलता रहा।
और भव अपने ही भवजाल में फंस गया और डूब के मर गया। अब बताओ, संकल्प मेरे कैसे हैं, कभी इधर के उधर है, मेरी संकल्प रूपी नैया डगमगाती रहती, कभी इस लहर पर कभी उस लहर पर। तो किसका कसूर है इसे? हमारा खुद का है ना। संकल्प जो हमने किया है वह पूरा ही होगा, पूरा हो चुका है समझो। अब रिजल्ट मेरे सामने आने वाला है। आप जो है पक्की बात करते नहीं। अब जो पक्की बात नहीं करते, कच्चे पर माटके रहते हैं, तो भगवान क्या करें, देव क्या करें, कोई क्या करे, है सब एक ही परमात्मा। तो तुम्हारा संकल्प कैसा है, विचार कैसा है, उस विचार का जो है अपनी धारणा को जो है सही बनाओ तो तुम्हारा काम बने, नहीं तो अधूरा तो पड़ा ही रहेगा। सब कुछ अधूरे अधूरे बने रहोगे जिंदगी भर। वो गलती अपनी है, दोष सब दूसरे को देते हैं। दोष न निकाल करके अपनी गलतियों को, अपने निश्चय को, अपने संकल्प को सही बनाना है।